सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचएससी सीईटी की जो भर्ती है ग्रुप सी के लिए, उसके रिगार्डिंग बड़ी अपडेट है। पहले इन्होंने रिजल्ट के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। दोबारा भी इसको लेने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा भी परमिशन आपकी नहीं मिली है। लेकिन एचएससी चेयरमैन का मानना है भाई हम रिजल्ट को जारी कर सकते हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। प्रेफरेंस के लिए हमने पोर्टल खोल दिया, 2 दिन का टाइम दिया, यानी आज रात 12 बजे तक आप अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है सभी के लिए प्रेफरेंस डालनी जरूरी है। आप एक पेपर के लिए एलिजिबल हो, 2 के लिए हो, 3 के लिए हो, ये कोई मैटर आपका नहीं करता। हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी प्रेफरेंस डालना जरूरी है। भाई आप हरियाणा पुलिस की करना चाहते हैं या किसी और ग्रुप की करना चाहते हैं, किसी और पोस्ट की करना चाहते हैं, और कुछ साथियों ने पहले प्रेफरेंस डाली थी, उनके इन्होंने मेंशन किए हुए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो कैंडिडेट दोबारा अपनी प्रेफरेंस डाल दें। वेबसाइट पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैंने टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसमें अपना एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर देखें। अगर आपने डाल दी थी तो दोबारा आपको डालनी होगी। ये जानकारी तो आपके लिए जरूरी थी। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट आपका आ सकता है या नहीं आ सकता इलेक्शन से पहले। तो एचएससी के चेयरमैन साहब हैं, ग्रुप सी पदों का परिणाम जारी करने की तैयारी है इनकी पूरी, परमिशन के बगैर भी। कैसे? कोर्ट केस का ऑर्डर था जो भाई पहले मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बनाई थी, बाकी चीजें होती नहीं है बोला था भाई मैंने, और परमिशन नहीं मिली इनको। लेकिन कोर्ट केस का जो ऑर्डर है उसमें मेंशन है भाई आप रिजल्ट वगैरह जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भर्ती है पुरानी और इसको पूरा करना है, कोर्ट में लटकी हुई थी। कोर्ट ने मेंशन किया हुआ भाई 6 महीने में आपको भर्ती पूरी करनी है, कोई भी रोक टोक आपकी नहीं होगी। तो वो परमिशन तो इनको नहीं मिली थी, लेकिन चेयरमैन ने बोला भाई हमने, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो आपके हरियाणा के, मुख्य सचिव हरियाणा के, उनके पास लेटर लिखा हुआ है, कोर्ट केस का ऑर्डर है उसको मेंशन करते हुए ये चीजें उसमें है। लेकिन हमें अभी वहां से कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है भाई रिजल्ट जारी करना है या नहीं करना है, उसका वेट कर रहे हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं रिजल्ट आप जारी करो, तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे इलेक्शन से पहले ही। तो बड़ी अपडेट है ये। और इन्होंने क्या बोला है, प्रेफरेंस आप डालोगे, जॉब कैसे मिलेगी आपको? एक कैंडिडेट को एक ही जॉब मिलेगी, ये नहीं है भाई बार बार आपको सिलेक्ट करेंगे, इसलिए प्रेफरेंस डाली जा रही है। रिजल्ट एक साथ आएगा सभी का, जितने भी ग्रुप्स के एग्जाम आपके हो चुके हैं सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा, कंबाइन आपकी लिस्ट लगेगी। आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन है, आपका इस पोस्ट पर है, आपका इस पोस्ट पर है। आप जो प्रेफरेंस डालोगे उसके अकॉर्डिंग जितने आपके नंबर बनते हैं, अगर उस प्रेफरेंस में आपका आता है तो उसमें आपको काउंट कर लिया जाएगा, उसमें आपका नहीं आता तो फिर आपको जो आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है सेकंड नंबर की, उसमें आपको जाएगा। अगर उसमें भी आपका नहीं आता तो फिर तीसरे नंबर पर जो आपकी प्रेफरेंस है उसमें आएगा। और जो कैंडिडेट हैं भाई जिनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलते, लास्ट में जैसे कलर की पोस्ट आपकी खाली रह जाती हैं, कैंडिडेट आपके दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन फिर उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है भाई एक कैंडिडेट को बार बार, यानी इन्होंने बार बार कैंडिडेट को काउंट तो कर लिया, जॉब तो एक ही मिलेगी, यही सभी की मांग थी। 4 गुना कैंडिडेट आप अलग अलग आपको लेने चाहिए। लेकिन चलो जो हो गया वो तो हो गया, अब तो इसमें चेंज नहीं हो सकता, भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई 100% ये। और चेयरमैन ने यहाँ पर बोल दिया भाई प्रेफरेंस डालनी सबको जरूरी है, और हम रिजल्ट अब भी निकालने की पूरी कोशिश में है, इलेक्शन से पहले कोशिश में है। और मुख्य सचिव जो हरियाणा के हैं उनके पास इन्होंने लेटर लिखा है कि कोर्ट ने ये बोला हुआ है आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो अब आप एक बात, ये बात इनको उसी दिन बोलना चाहिए था भाई जिस दिन इनको परमिशन नहीं मिली। कमाल की बात है ना, इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश है ये, मुझे लग रहा है। बाकी कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इलेक्शन से पहले, क्यों? आपका टाइम काफी कम बचा हुआ है। 4 दिन आप मान सकते हो, जिसमें भाई आपके 2 दिन पहले आपकी जो भी वोट वगैरह जो मांगना होता है, घूमते फिरते हैं, वो आपका बंद हो जाएगा। तो ये पूरा मामला यही है और कुछ नहीं इसमें। मुझे नहीं लगता पहले रिजल्ट आपका पाएगा, क्योंकि ये चीज जो आज ये बोल रहे हैं हमने लेटर लिखा है भाई मुख्य सचिव के साथ कोर्ट ने बोला, वही ये आप उस दिन क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल ये वही ढीला ढाला काम करते हैं। उस दिन सब जितने भी यूट्यूबर हैं सभी बोल रहे थे कि इन भर्तियों का तो रिजल्ट आ सकता है, इनका तो आ सकता है। उस दिन तो इन्होंने नहीं बोला, उस दिन तो बोल दिया भाई कोड ऑफ कंडक्ट आपका लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो ये देखो भाई वही रियलिटी है, वही चीजें हैं। तो अब आपका काम यही है, आप प्रेफरेंस अपनी डालें, बाकी जो होगा आपके सामने होता रहेगा भाई। तृतीय श्रेणी पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट युवाओं से नियुक्ति के लिए मांगी यहाँ पर पद की प्राथमिकता, यानी जो आपको अच्छी जॉब लगती है, जिन जिन पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया केवल वही पोस्ट आपके लिए होंगी, उन पोस्ट को ही आपको प्रेफरेंस में रखा जाएगा। बाकी तो आपका जो अकाउंट है, यानी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसमें आपकी पोस्ट इश्यू आपकी नहीं होगी।
यानी 2 पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया है तो 2 पोस्ट आपकी वहां पर दिखेंगी, 3 के लिए दिया है तो 3 आपको दिखेंगी, हरियाणा पुलिस का भी दिया है तो ये भी आपको साथ में वहां पर दिखेगी। हरियाणा पुलिस की करना चाहते हो तो 1 नंबर पर आपको रखनी होगी, फिर दूसरी पोस्ट यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग वहां पर देनी होगी उनको। कोई भी साथी करवाना चाहता है तो व्हाट्सअप का नंबर चला हुआ है ऊपर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं आपकी प्रेफरेंस डाल देंगे, जो भी उनका मिनिमम चार्जेस है वो आपको आपको देना होगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी दोस्तों, आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस डालें। चेयरमैन ने तो यहाँ पर माहौल बना दिया, भाई हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं, कोर्ट केस का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव हरियाणा जो कि भाई पूरे हरियाणा के आप मालिक ही समझ सकते हो एक अधिकारी की बात करें उसके अकॉर्डिंग, तो और ऑफिशियल वर्क उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं, उनके नाम से ही आपके होते हैं सभी। तो इस वीडियो में यही जानकारी है, चेयरमैन की बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर है, रिजल्ट ये जारी कर सकते हैं। इन्होंने परमिशन मांगी थी वो इनको नहीं मिली, लेकिन मुख्य सचिव के पास इन्होंने लेटर भेजा हुआ है, भाई कोर्ट ने ये बोला हुआ है और हम उसमें उसके अकॉर्डिंग तो चीजें कर सकते हैं। देखो अब क्या इनके पास अभी जवाब आया नहीं है मुख्य सचिव साहब का, आता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इलेक्शन का बिल्कुल कम टाइम है। बाकी मुझे लग रहा है मुश्किल है दोस्तों, बिल्कुल 99% तो मुश्किल है, 1% में भाई सरकार बिल्कुल ही फायदा लेना चाहती हो इलेक्शन से पहले, तो उसमें ये अपना रिस्क ले भी सकते हैं, क्योंकि हालत खराब हो चुकी है। देखते हैं भाई न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह, इलेक्शन में थोड़ी इनको अच्छी हालत नजर नहीं आ रही, तो शायद ये उसके बाद का स्टेप आपका हो सकता है। तो 1% में चांसेस आपके बने रहेंगे भी, क्योंकि चीजें आसान ये भी करना चाहेंगे, और 24,000 वैकेंसी है, 24,000 रिजल्ट कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, तो 24,000 तो इसमें नहीं हो पाएगा, देख लेना आप, क्योंकि कैंडिडेट ही कम है, बार बार रिपीट आपके हो रहे हैं। फिर जितने भी लगते हैं भाई एक एवरेज होता है, एक बंदे के साथ 4 से 5 कैंडिडेट तो आपके वोट आपके होते ही हैं फैमिली में। तो जानकारी आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है रिजल्ट आ सकता है नहीं आ सकता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप करवा सकते हैं। धन्यवाद।